हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल शेखर मैथ्स वाला में स्वागत करते हैं आप लोगों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने आप लोगों के समक्ष इन्वर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के पास रखे हुए थे। आज मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। तो मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन देखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा यदि। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए मेरा ऑर्डर जो है, ऑर्डर वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो ऑर्डर मेरा क्या होता है? ऑर्डर मेरा होता है रो क्रॉस कॉलम। तो यानी रो क्रॉस कॉलम, तो ये ऑर्डर यानी रो और कॉलम एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख सकते हैं 4 स्क्वायर मैट्रिक्स एम और एन एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। कहता व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब एक्स और वाई के किन मानों के लिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। एक्स और वाई के किन मानों के लिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी समान युग्म बनाएगा। तो जरा आप देख सकते हैं मैट्रिक्स का रूल्स होता है कि पहला एलिमेंट जो होता है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहला एलिमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ 3x + 7 5 y + 1, ये हो गया 2 - 3x। और यहाँ पर ये बोलता है पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी समान युग्म बनाता है। तो यहाँ पर इक्वल 0 y - 2, ये हो गया 8 और 4 समान युग्म, यानी एक दूसरे के बराबर है। अब पहला के बराबर अगर हो तो 3x + 7 = 0। मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। अब जितना वैल्यू इस एलिमेंट से निकला है मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से, उतना ही वैल्यू मैट्रिक्स के लास्ट वाले एलिमेंट से निकलना चाहिए। यहाँ पर x दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। x जांच कर देख लीजिए। अगेन 2 - 3x बराबर 4, ये हो गया 2 - 4 और ये हो गया प्लस का 3x माइनस का 2, ये हो गया 3x। x को यदि मैं रोक लूँ तो ये हो गया -2/3x। यहाँ पर देखता हूँ x -7/3, जबकि यहाँ x दिखा रहा है -2/3। तो x का वैल्यू यहाँ पर नहीं माना जाएगा। x इज नॉट पॉसिबल, x का वैल्यू संभव नहीं है। y के लिए देखिए, y क्या हो जाएगा। यहाँ पर y यहाँ से निकल सकता है और y - 2 यहाँ से भी निकल सकता है। तो या तो मैं 5 के बराबर दूसरा एलिमेंट करूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 -2 इधर आ जाएगा प्लस का, यानी y बराबर ये हो गया मेरा 7। फिर इससे टेस्ट कर लीजिए, y + 1 बराबर 8, ये गया उधर 7। तो y का वैल्यू तो सेम है, लेकिन x का वैल्यू संभव नहीं हो रहा है क्योंकि अलग अलग हो रहा है। इसलिए x के वैल्यू को नहीं माना जाएगा, जबकि y के वैल्यू को माना जाएगा। तो ऑप्शन आप लोगों के पास कैसा रहता है उसके आधार पर आप लोग काम कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। कहता 3 × 3 ऑर्डर के ऐसे सभी संभव मैट्रिक्स आपको निकाल कर देना है जिस मैट्रिक्स में एलिमेंट 0 और 1 एंट्री है। तो सबसे पहले पॉसिबल मैट्रिसेज का फार्मूला होता है, ट्रिक समझिए। पॉसिबल मैट्रिसेज का फार्मूला होता है, पॉसिबल मैट्रिसेज बराबर होता है नंबर ऑफ एंट्री, अब पावर में होता है ऑर्डर। यानी पॉसिबल मैट्रिक्स का फार्मूला ये मेरा हो गया नंबर ऑफ एंट्री पावर में ऑर्डर। तो नंबर ऑफ एंट्री क्या गो नंबर एंट्री है 2 गो, 0 और 1, और ऑर्डर कितना 3 × 3, ये हो गया 2, 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9, 2 को 9 बार गुना करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 512, ये हो जाएगा मेरा आंसर।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज, सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। बोल रहा है कि ए और बी यदि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो आप बताइए कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखिए क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होनी चाहिए और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होनी चाहिए। यदि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। अब कहता है कि ए बी और बी ए के बारे में आप बताइए कि आपका ए बी और बी ए जो है ये आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो उसको मान लीजिए लेट ए बी माइनस बी ए, इसको मैं एक्स के बराबर मान लेता हूँ। अब यदि इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकलेगा। अच्छा, इसको यदि मैं अलग अलग करूं तो ये ए बी बी ए अलग अलग हो गया। गुना में क्या होता है, ट्रांसपोज उलट जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अच्छा, बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, फिर यहाँ पर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बी ए, जबकि यहाँ पर है बी ए मेरा पॉजिटिव और यहाँ पर है ए बी, यहाँ पर नेगेटिव। यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब तो ये ऊपर वाला आया ए बी माइनस बी ए, मतलब क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरा एक्स के जो ट्रांसपोज था वो माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस ए बी माइनस बी ए को मैंने एक्स माना है, यानी एक्स का जो ट्रांसपोज है वो मेरा माइनस एक्स के बराबर है। इसका क्या मतलब कि ये जो मेरा मैट्रिक्स होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होनी चाहिए, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स है। इसका क्या मतलब कि जो दिया गया मेरा मैट्रिक्स है एक्स यानी ए बी माइनस बी ए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सो गिवन मैट्रिक्स एक्स बी, इसको मैंने एक्स माना है, एक्स बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। 5 का क्वेश्चन है कि इफ़ ए बराबर ए वो मैट्रिक्स मेरा दिए हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो कहता है तब बताइए कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो वाई के बराबर है। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। मैं तो बनाता हूँ थोड़ा लंबा, आप थोड़ा जो है सो शॉर्ट, इसको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप उतना तो लिख नहीं पाइएगा। तो आपको सीधे जो जिससे मतलब हो उतना ही आप काम कीजिएगा कि भाई मेरे लिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होनी चाहिए, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन आपको निकालना है, इसलिए धनाधन आप काम कीजिएगा। मैं बना देता हूँ पूरे सिस्टम के साथ, आप वहाँ पर जो काम कीजिएगा तो अपना आप देख लीजिएगा कि हमको कितना जल्दी फास्ट काम करना है। जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी आप काम कीजिएगा। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सारा चैप्टर का एक नंबरी दूंगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेरे को दिए हुआ है कि ए मेरे को दिए हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये दिए हुआ है। तो कहता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई है, ये मेरा कंडीशन दिए हुआ है। तो ट्रांसपोज निकालते समय क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए वो कोई मैट्रिक्स मेरे को ए बी सी डी दिए हुआ है, तो ट्रांसपोज या तो ए टी टी या डैश मार देता है, इसको लोग ट्रांसपोज समझता है। तो आप ए टी लिखिए या ए डैश लिखिए। यहाँ पर होता क्या है कि ए बी जो फर्स्ट रो है वो कॉलम बन जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको रो बोलते हैं। ये R1 यानी पहला रो, ये R2 इसको कॉलम बोलता हूँ, C1 ये हो गया मेरा C2। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम और जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम, ये होता है मेरा ट्रांसपोज। तो उस ढंग के अगर मैं बनाऊँ तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा मेरा साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। प्रश्न में चलता हूँ।
प्रश्न मेरा बोलता है कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो आपको आई के बराबर है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दिए हुआ है, तो ए का जो मेरा वैल्यू है वो दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये दिए हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो मेरे को दिए हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको यदि मैं ऐड कर लूँ तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा दो कॉस अल्फा, ये हो जाएगा मेरा दो कॉस अल्फा साइन साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ख़त्म, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ख़त्म, कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा। दूसरी बात आई जो दिए हुआ है वो सेकेंड ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स है, तो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ये डायगोनल जो होता है मेरा 1 1 होनी चाहिए, ये डायगोनल एलिमेंट मेरा 1 1 होनी चाहिए। ये हो गया मेरा 1 0 0 1। अब मैंने क्या बोला कि जो मैच कर जाए वो ख़त्म। देखिए सेकेंड जीरो, इस मैट्रिक्स में सेकेंड जीरो, दोनों का काम ख़त्म। यहाँ पर 2 कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर भी 2 कॉस अल्फ़ा, ये भी 1 के बराबर और इसका भी वैल्यू 1 के बराबर। तो इसको यदि मैं निकाल लूँ कि 2 कॉस अल्फ़ा बराबर आवे 1, तो कॉस अल्फ़ा ये हो गया 1/2, गुना में भाग में चला गया। कॉस अल्फ़ा, कॉस के कितने डिग्री में 1/2, कॉस 60 में, कॉस से कॉस ख़त्म, मेरे को अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए, ये हो गया 60, और 60 को रेडियन में लिखूँ तो π/3। ये रहा आपका ऑप्शन, सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। 6 मेरा बोला इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज कितना होगा। मतलब ए एगो मैट्रिक्स है स्क्वायर, ए एगो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपका ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले ए एगो मैट्रिक्स मेरे पास होनी चाहिए ना, तो उसको मैं मानता हूँ, कुछ भी मान लीजिए ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए। अच्छा इसका जो मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये मेरा ट्रांसपोज हो गया। कंडीशन दिए हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये हो गया ए बी सी डी प्लस ए डैश मेरा है ए सी बी और डी। अच्छा इसको यदि मैं ऐड करूँ तो ए और ए 2a, ये हो जाएगा मेरा b प्लस सी, ये हो जाएगा मेरा b प्लस सी, ये हो जाएगा d और d 2d। अच्छा अब ये पूछता है कि ये जो मैट्रिक्स है a प्लस ए का ट्रांसपोज ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो इसको मान लीजिए कि x बराबर a प्लस ए का ट्रांसपोज। अच्छा तो a प्लस ए का जो ट्रांसपोज निकला है वो है मेरा 2a b प्लस सी, ये हो गया b प्लस सी, ये हो गया मेरा 2d। अच्छा इसका मैं ट्रांसपोज यदि निकालूँ तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी x का जो ट्रांसपोज है 2a b प्लस सी x के बराबर है। x का जो ट्रांसपोज निकला ये वैल्यू मेरा x के बराबर 2a b प्लस सी 2d, x का ट्रांसपोज x के बराबर है, इसलिए जो मैट्रिक्स मेरा a प्लस ए ट्रांसपोज होगा इसको तो मैंने x माना है, और इसका जो ट्रांसपोज निकाला हूँ तो इसका भी ट्रांसपोज निकला है, तो ट्रांसपोज जो निकला है तो ये तो मेरा मान आया x के बराबर। सो गिवन मैट्रिक्स एक्स बी सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रहेगा आपका ऑप्शन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा इफ ए बराबर ए जो मेरा मैट्रिक्स है वो ये दिए हुआ है, तो बोलता है फाइंड एफ ए, यानी एफ ए हमको निकालना है जबकि एफ एक्स का वैल्यू दिए हुआ है। तो यदि एक्स के जगह मैं ए डाल दूँ तो एफ ए तो फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि जो हमको दिए हुआ है वो क्या दिए हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3i। अच्छा जब x है तो सभी जगह x है, यदि मैं x की जगह a डाल दूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i। अच्छा एफ ए हमको फाइंड करना है, a स्क्वायर का क्या मतलब कि a का वैल्यू मेरे को 2 बार लिखना होगा, -4132 -4132। अच्छा -2a, a बराबर कितना है -4,
1 3 2 आप प्लस 3 आई कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2a हो गया प्लस 3i हो गया। अब गुन्ना करना है, फर्स्ट रो गुन्ना जरूरी है। गुन्ना देखिए गुन्ना कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस 4 चुका 16, ये हो गया प्लस का 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 तिहाई माइनस 12 प्लस का 6। जब इससे हो जाए तो आगे आइए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 4, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया 3 का 3, ये हो गया प्लस 2 दूना 4। अच्छा ये हो जाएगा 4 दूना माइनस का 8, माइनस को ज्यों के त्यों छोड़ दिए, 2 से सिर्फ गुना कर दिया माइनस 8, ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 0 0 3। अच्छा ये हो जाएगा 16 3 19, 12 में से 6 गया माइनस का 6, ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया 7, ये हो गया माइनस का 8 2 6 और 4 और ये हो जाएगा प्लस 3 0 0 3 3 0 0 3। अच्छा यहाँ पर देखिए जोड़ वाला को जोड़ लेता हूँ, 19 और 3 22, माइनस 2 और 0 माइनस का 2, 6 0 माइनस का 6, 7 और 3 10, घटाव वाला को ज्यों के त्यों छोड़ता हूँ, माइनस 8 2 6 4। अच्छा अब ये हो जाएगा 22 माइनस माइनस प्लस 22 8 30, 2 माइनस 2 2 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4, ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा एफ ए का वैल्यू। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, इफ़ ए बराबर 1 2 2 1 एफ एक्स दिए हुआ है तो साबित करने के लिए बोलता है कि अब एफ ए बराबर 0। इससे फर्स्ट बार जो दिए हुआ था वो एफ ए फाइंड करने के लिए दिए हुआ था, तो एफ ए का वैल्यू निकल के आया था। अब सेम काम है, यानी एफ ए मेरा 0 हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरा दिए हुआ है एफ एक्स फंक्शन, उस फंक्शन को मैंने लिख लिया है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस, सॉरी यहाँ पर आई रहा होगा, ये हो गया मेरा 3i। अच्छा एक्स स्क्वायर, जब x है तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं एफ ए खोज रहा है कि एफ ए बराबर 0, तो सबसे पहले एफ ए का वैल्यू यानी एफ ए के बराबर में 0 होनी चाहिए, एफ ए का वैल्यू होनी चाहिए 0। तो एक्स जगह यदि मैं ए डालूँ तो एक्स जगह ए आ गया, एक्स के जगह ए आ गया माइनस 3i। अब ए का ए स्क्वायर है मतलब 1 2 2 1 माइनस 2a, तो ये हो गया 1 2 2 1 माइनस 3i 1 0 0 1। वही बात 1, सॉरी 2 बार इसको लिखना था, इसको 2 बार लिखना है, 1 2 2 1, ये हो गया ए स्क्वायर, ये रहा मेरा ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस 3i। अच्छा ये गुना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 2 दूना 4, ये हो गया 2 प्लस 2 2 प्लस 2। अच्छा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया 2 अब प्लस 2, ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 1 माइनस 2 से इसमें गुना करो तो 2 2 दूना 4 2 दूना 4, ये हो गया मेरा 2 2 2 दूना 4 4 2, और ये हो गया 3 0 0 3। अच्छा इसको अगर जोड़े 4 1 5 2 2 4 4 4 1 5, ये हो गया मेरा 2 4 4 2, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया 3 3 0 0 3। अच्छा दोनों घटाव वाला को सबसे पहले अच्छा इसमें से घटाकर काम एक साथ कर देते हैं। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया मेरा 3, 4 में से 2 गया 4 में से 4 गया मेरा 0, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 4 गया 0। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पर 4 माइनस 4, ये हो गया 0, 5 माइनस 2 हो गया 3, यानी इस दोनों का कहानी हो गया ख़त्म। अगाड़ी है मेरा 3 0 0 3,
यहाँ पर देखता हूँ यही मान मेरा 0 के बराबर आनी चाहिए। 3 में से 3 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तीसरा बराबर तीसरा, चौथा बराबर चौथा, सब माइनस में है। 3 माइनस 3, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 3 माइनस 3। अच्छा 0 0 0 यानी कौन सा मैट्रिक्स होता है 0। ये वैल्यू किसका आया एफ ए का, एफ ए बराबर 0। ये रहा प्रूफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये दिए हुआ है कि यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए। इसका क्या मतलब कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर रहा होगा और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर रहा होगा। अच्छा यहाँ पर ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, यदि मैं इसको अलग अलग कर दूँ तो इसको ए टी प्लस बी टी लिख सकता हूँ। अच्छा ए का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर टी ही दिखाइए क्योंकि आगे टी का टर्म दिए हुआ है, टी से इंडिकेट किया हुआ है ट्रांसपोज को, तो यहाँ पर भी टी ए लिख देता हूँ। अच्छा ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, अब प्लस बी का जो ट्रांसपोज है बी के बराबर है। क्वेश्चन भी बोल रहा है कि फाइंड ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, उसको ए और बी के पद में लेना है। ये रहेगा आपका आंसर। क्या है 10 और 11। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तब क्या होगा, सबसे पहले कि ए वो मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। तो सबसे पहले यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहा होगा तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर रहा होगा और ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर रहा होगा। इसको यदि मैं मान लूँ समीकरण 1, इसको मान लूँ समीकरण 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको मैंने माना। अच्छा सबसे पहले गणित का रूल्स है कि जिसका LHS बराबर है उसका RHS बराबर होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस ए के बराबर होगा। अच्छा ये माइनस ए इधर आके प्लस ए हो गया, उधर 0, ये हो गया a और a 2a बराबर 0, a को रोका तो हो गया 0, यानी a जो मैट्रिक्स मेरा हुआ 0। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, यानी a जो है उसमें मेरा हो गया 0 मैट्रिक्स। ये हो गया मेरा 0 मैट्रिक्स। आइए फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ ए यानी ए वो जो मैट्रिक्स है तो हमको दिए हुआ है, कहता हूँ मैट्रिक्स इस प्रकार है कि ए का स्क्वायर जो है ना वो आई के बराबर है। जो मैट्रिक्स मेरा ए है वो इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर आई के बराबर है, यानी ए को 2 बार गुना करूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिए हुआ है तब पूछता है तो क्या होगा, ए मैट्रिक्स क्या होगा, गिवन दैट ए स्क्वायर बराबर आई। अच्छा इसको ए स्क्वायर यानी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा को 2 बार लिखना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर हो गया 1 0 0 1। ये हो गया अल्फा गुने अल्फा, अल्फा स्क्वायर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। ये हो गया अल्फा गामा और बीटा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हो गया अल्फा, सिर्फ बोली पर ध्यान दीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा और गामा। ये हो जाएगा माइनस अल्फा और गामा। अच्छा इससे तो हो गया, अब आगे देखता हूँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये हो जाएगा मेरा अल्फा बीटा और ये हो गया माइनस अल्फा बीटा। ये हो जाएगा बीटा और गामा और ये हो गया माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बीटा अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये ठीक। अच्छा ये हो गया मेरा 1 0 0 1। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और ये बीच में प्लस होनी चाहिए। ये से ये खत्म, ये से ये खत्म। ये होता है अल्फा स्क्वायर जोड़ गामा और बीटा और ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 0 और ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस गामा और बीटा। बीटा गामा गामा बीटा बात बराबर है गुना में 1 0 0 1।
अच्छा, किसी एक मान को यदि मैं पकड़ूँ, किसी एक मान को, तो ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, जो यहाँ सो यहाँ, इसके बराबर में भी एक और इसके बराबर में भी एक, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा बराबर हो गया 1। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कंडीशन ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यदि 1 तो इसको मैं उठाकर उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा और गामा, इधर हो गया 0 और 0 मैं इधर डाल दिया, ये हो जाएगा मेरा आंसर। आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। गणित के जितना भी एक नंबरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है वो सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।